हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है उस मैथमेटिक्स को यहां पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने सिलेबस को लेकर के बात कर ली थी। हमने फ्रैक्शन टेबल को लेकर के बात कर ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने परसेंटेज को शुरू किया था। परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन टेबल को डिस्कस किया और उस फ्रैक्शन टेबल का यूज आपको क्वेश्चंस के अंदर किस हिसाब से करना है उसको भी हमने कल की क्लास में देख लिया था। अगर कुछ स्टूडेंट आज की क्लास से इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए कल की क्लास देखनी होगी। तो जो कैंडिडेट आज नए जुड़े हैं उनको पहले कल की क्लास देख करके उसके बाद में आज की क्लास देखनी है, ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ में आ सके। तो फ्रैक्शन टेबल में उम्मीद करूंगा कि आपने घर पर जाकर उसको ढंग से याद कर लिया होगा। यदि आपने उसको याद कर लिया है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में मन ही मन में उस फ्रैक्शन टेबल को रिवाइज करिए। एक बार मैं उस फ्रैक्शन टेबल को वापस से रिवाइज करवाता हूं। जो आपका 1 था 100% की इक्विवेलेंट था, 1/2 50% था, 1/3 33 सही 1/3% था, 1/4 25% था, 1/5 20% था, 1/6 16 सही 2/7% था, 5/6 83.33% था, 1/7 14 सही 2/7% था, 1/8 12 सही 1/2% था, 3/8 जो है वो आपका 37.5% था, 5/8 62.5% था, 7/8 87.5% था, 1/9 जो है वो आपका 11 सही 1/9% था, 1/10 आपका 10% था, 1/11 11 सही 1/11 जो है वो 9 सही 1/11% था, 1/12 आपका 8 सही 1/3% था, 1/13 7.7% था, 1/14 7.14% था, 1/15 6 सही 1/3% था, 1/16 6.25% था, 1/17 5.8% था, 1/18 5.5% था, 1/19 5.26% था और 1/20 आपका 5% था। तो इस हिसाब से हमने कल फ्रैक्शन टेबल हम लोगों ने देखी थी। और आज हम जो है टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के अंदर जो 3-4 एग्जाम्पल होंगे उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। संडे के दिन हम एक मैराथन क्लास रख लेंगे जिसमें परसेंटेज के जितने हिसाब के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम मैराथन क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रखेंगे। और एग्जाम से पहले, एग्जाम आपकी सितंबर में है, एग्जाम से पहले कम से कम भी हम इस मैथमेटिक्स को 4 बार यहाँ पर रिवाइज कर चुके होंगे। अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जिस जिस हिसाब के क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुई हैं जिसमें मैथ पूछी गई है और आपके सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन राजस्थान के अंदर आने वाले एग्जाम्स में पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से मैथमेटिक्स अपनी पूरी कवर कर सकते हैं। और जो इवनिंग की क्लास होती है, इवनिंग में राजस्थान जीके चलता है, आप वहां पर राजस्थान जीके कवर कर लीजिए। राजस्थान जीके में इस टाइम हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में वहां पर जनरल साइंस चलेगी। ओके दोस्तों, तो परसेंटेज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। परसेंटेज के अंदर आज हम टाइप फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। जो टाइप फर्स्ट है उस टाइप फर्स्ट को देखेंगे। अब टाइप फर्स्ट के अंदर किस हिसाब के क्वेश्चन हमने इस कैटेगरी के अंदर डाले हैं, यदि उसका मैं थोड़े से हिंट के तरीके से यदि आपको लिख करके दूं तो यहां पर लिखूंगा मैं, जिससे तुलना की जाए उसे हर यानी कि बेस में रखो। ये विजिबल तो होगा शायद आपके, ठीक है। जिससे तुलना की जाए उसे हमेशा हर में रखना है, उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है, उसे हमेशा बेस में रखना है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या हम लोगों ने ले ली 50, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 50 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या ये हमने ले ली 80। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है, ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो गर्ल्स हैं बॉयज की कितनी परसेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बॉयज गर्ल्स से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गर्ल्स बॉयज से कितने परसेंट ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन है अपने 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 क्वेश्चन के बेसिस पर जो टाइप फर्स्ट है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, जो पहला क्वेश्चन है अपना, लड़कों की संख्या कितनी है, 50 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 80 है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है। तो टाइप क्या है आपका, जिससे तुलना की जाए उसे हर में रखो। यहां पर तुलना लड़कियों से हो रही है। देखो, बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है, बॉयज गर्ल्स की तुलना में कितना परसेंट है, यही तो मतलब हुआ। तो तुलना किससे हो रही है, लड़कियों की संख्या से तुलना हो रही है। तो जिससे तुलना होती है उसको हमेशा हर में रखते हैं। 80 को हर में रख दिया। और बॉयज की बात कर रहा है, बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है, तो बॉयज की संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 को ऊपर रख दो। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो का कल्याण कर दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/8। ये फ्रैक्शन वाले टेबल से लिखूंगा मैं डायरेक्ट, इसलिए मैंने कहा था कि फ्रैक्शन वाले टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो 5/8 इंटू 100 जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका 62.5% के। ठीक है, और वैसे सोल्व करना चाहो तो 500 में आप 8 का भाग लगा देना, इतना ही आएगा आपके पास 62.5%। ठीक है, यहां पर पूछा है गर्ल्स जो है वो बॉयज की तुलना में कितने परसेंटेज है, तो बॉयज की कितनी प्रतिशत है ऐसा पूछा है। तो तुलना किससे हो रही है, बॉयज से हो रही है। जिससे तुलना होती है उसको हमेशा हर में टिकाते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तुलना हो रही है बॉयज से। बॉयज की संख्या कितनी है, 50, तो 50 को हर में रख। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 80 है, 80 को ऊपर रख। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 160% है। यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की कितनी प्रतिशत हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की 160% है। देख लो आप एक बार, बॉयज से तुलना हो रही है तो बॉयज की संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 को नीचे रख दिया। गर्ल्स ऊपर रखेंगे, गर्ल्स की संख्या कितनी है, 80 है, 80 को ऊपर रख दिया। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया और 8 दूनी 16, 160% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 50 है, लड़कियां कितनी है, 80 है। तुलना किससे हो रही है, देखो बॉयज गर्ल्स की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। लड़कियों की संख्याओं से तुलना हो रही है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 80 है, तो 80 को नीचे रख दो। और बॉयज कितने कम है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या 80 है, बॉयज है 50। 80 से 50 कितना कम है, तो 30 कम है, तो 30 को ऊपर रख दो। बात प्रतिशत की कर रहा है कि परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस जीरो से ये जीरो कटेगा और 3/8 किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है आपका 37.5%।
तो 37.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तुलना किससे हो रही है, बॉयज से हो रही है। तो बॉयज की संख्या को नीचे रखो, कितनी है 50 है, 50 को इधर रख दो। और कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 50 से 80 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 30 को ऊपर टांग दो। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस जीरो से ये जीरो कट गया। 1/5 जो होता है वो 20% के इक्विवेलेंट होता है, तो 3/5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 60% की। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नैपशॉट यदि आप लेना चाहो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आया होगा आपके। अब किस किस हिसाब के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को करो आप लोग। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये वैसे ही है जैसे टाइप के अंदर हमने एग्जाम्पल देखा था ना, उसी के हिसाब से है। देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ये ए है और ये बी है। बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय मान लो इसकी आय 100 है, तो इसकी आय कितनी है, 125 है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, रेशियो हमने निकाल लिया। तो बी की आय ए की आय से तुलना किससे हो रही है, ए की आय से, तो ए की आय को नीचे रख दो। 5 कितनी कम है, तो 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को ऊपर रख दो। चूंकि परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20%। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो टाइप फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इसी हिसाब के आते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो जो परसेंटेज अपने को दिया है ना, जो 25% दिया है, वो एक सिंपल परसेंटेज की वैल्यू है, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे करके सोल्व कर लिया। अगर वो 25% ना दे करके अपने को इतना देता, मान लो 83.33% दे देता, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लो कि ऐसे ना होकर के ऐसे होता। यदि ए की आय बी की आय से 83.33% ज्यादा हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो उस केस में आप इसको 100 मानकर थोड़ी करते। आप अगर ऐसे करने लग जाते 100 मान करके, तो ये 100 होता और ये 183.33 हो जाता, और उसके बाद में कैलकुलेट करते तो टाइम ज्यादा लगता। लेकिन अपने को तो पता है ना कि ये 83.33% जो है वो आपका 5/6 के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन टेबल याद करवाई थी। क्या पता जो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो अपने को इस हिसाब से दे दे। तो फ्रैक्शन टेबल अपने को याद होगी तो आप बड़े इजीली तरीके से कर लोगे। कैसे करेंगे, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू है वो 25% ना होकर के 83.33% है, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 83.33% ज्यादा है, तो इसकी आय मान लो 1 है, और 83.33% कितना होता है, 5/6 होता है। तो 1 में आप जोड़ोगे 5/6। ठीक है, तो अपने पास इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 11/6, यही तो आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आई है अपने पास वो हो गई अपनी 11/6। ये 6 उधर जाएगा, उधर जाएगा तो इधर 6 बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा क्वेश्चन में, बी की आय ए की आय से, तुलना ए की आय से हो रही है तो इसको नीचे रख दोगे। 11 कितनी कम है, तो 11 से 6 कितना कम है, 5 कम है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब अपने को 1/11 इंटू 100 की वैल्यू पता है 9.09 होती है, तो उस 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 45.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन टेबल याद करवाई थी। क्या पता 83.33% ना दे करके यहां पर अपने को 62.5% दे दे, यहां पर अपने को 28.56% दे दे। तो जो फ्रैक्शन टेबल यदि अपने को याद है ना तो आप इजीली निकाल लोगे, वरना वैसे आप 100 में ऐड करके करोगे ना तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलत भी कर दोगे और कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन टेबल याद रखनी जरूरी है अपने को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो,
ए की आय बी की आय से 16 से 2/3% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पर अपने फ्रिक्शन टेबल बहुत काम आएगी। इसने क्या कहा कि ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है वो बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक हो, और अपने को पता है कि जो 16 सही 2/3% है वो बराबर होता है 1/6 के, इसी के बराबर तो होता ही है। तो ए की जो आय है वो बी की आय से 16 से ही 2/3% अधिक हो तो इसकी आय 6 है तो इसकी आय 7 हो जाएगी। 6 का यदि आप 16 से ही 2/3% कैलकुलेट करोगे तो अपने पास 1 आएगा, है ना। तो इसकी आय 6 है तो इसमें एक जोड़ा तो 7 आ गया। चलो, तो बी की आय ए की आय से, तुलना ए से हो रही है तो इसको नीचे टिकाओ। कितना प्रतिशत कम है? 6। 7 से कितना कम है? 1 कम है, तो यहां पर 1 रख दो। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 14 सही 2/7%, या फिर आप इसको 14.28% भी तो कह सकते हो। तो 14 से 2/7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट के अंदर इसी हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं, देखो मैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है परंतु ए की आय सी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय सी सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। देखो, सबसे पहले ए और बी की बात कर रहा है। इसने क्या कहा? ए की आय बी की आय से 20% कम है तो इसकी आय 5 है तो इसकी आय 4 है। तो 20% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5 ही तो लिखोगे। तो इसकी आय यदि 5 है तो इसकी आय 4 है। तो यहां से यदि आप ए और बी का रेशियो निकालोगे तो ए तो है 4 और बी कितना है? 5। आगे देखो, ए की आय सी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है वो सी की आय से 20% अधिक है, तो ये 5 है तो ये 6 है। तो यहां से ए और सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा अपने पास 6/5। अब यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू 4 है, यहां पर ए की वैल्यू 6 है। अपने को एबीसी रेशियो के अंदर चाहिए, लेकिन यहां पर तो ए अलग अलग है, तो इनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं 12 बना सकता हूं, तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास क्या आ गया? आप 4 के 12 और 5 के 15, ये कितना आ गया? 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, बराबर आ गया। देखो ए, तो अपने पास ए बी और सी के रेशियोज क्या आएंगे? देखो, ए तो है 12, 12 लिख दिया। बी कितना है? 15, 15 लिख दिया। सी कितना है? 10, तो ये 10 लिख दिया। अब उसने क्या पूछा है? तो बी की आय सी की आय से, बी की जो आय है वो सी की आय से, तुलना सी से हो रही है तो सी को नीचे बिठा दो, 10। कितना प्रतिशत अधिक है? तो 15 10 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 5 को ऊपर बिठा दो। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 10 बार कट जाएगा और अपना आंसर कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इतना बड़ा आपने को एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में देखो कैसे करना है, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, वो तरीका है भी सिंपल थोड़ा। रेशियो में रेशियो रख देता हूँ मैं इधर। ये रेशियो हम लोग यूज करेंगे एक बार। देखो, यहां पर आप ये देखो, ए और बी का रेशियो अपने पास कितना है? 4 और 5 का। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी स्टेप्स यहाँ पर ज्यादा लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपकी एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। और ए और सी का जो रेशियो है अपने पास वो कितना है? 6 और 5। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ए और बी और ए और सी के अंदर यहां पर कोई ऐसा अल्फाबेट है क्या जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो? तो अपने को पता है कि ए जो है वो यहां पर भी बैठा है और यहां पर भी बैठा है।
तो जो अल्फाबेट कॉमन होता है उसको हमेशा बीच में रखा करो। तो ए को हमने बीच में रख लिया, उसके बाद में आप बी को रख लो चाहे सी को रख लो इस हिसाब से, ठीक है। तो ए कॉमन है दोनों के अंदर, तो ए को बीच में रख दिया, बी को पहले रख दिया, सी को बाद में रख दिया, या फिर आप सी को पहले रख दो बी को बाद में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ए की वैल्यू क्या है 4 है तो हमने 4 रख दी, बी की वैल्यू क्या है 5 है तो हमने 5 रख दी, ए की वैल्यू यहां पर क्या है 6 है तो 6 रख दी, और सी की वैल्यू यहां पर क्या है 5 है तो यहां पर हमने 5 रख दी। ये कचरा फेंको मेथड है, इसको हमने एक नाम दे रखा है यूनिक सा, कचरा फेंको मेथड, क्योंकि ये कुछ इसी हिसाब से होता है। जैसे मान लो कि अपने घर में काफी सारा कचरा भरा पड़ा है और अपना जो घर है उसके साइड वाला जो प्लॉट है वो खाली पड़ा है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो भी अपना कचरा है उसको उठा करके साइड वाले प्लॉट में फेंक देते हैं। अपने इंडिया में तो ऐसा ही होता है, चाहे इधर वाला प्लॉट खाली होगा तो जो कचरा होगा उसको ले जाकर के इस वाले प्लॉट में फेंक देंगे जो खाली है, या फिर इस साइड वाला प्लॉट यदि खाली है तो इधर फेंक देंगे, ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो इस 4 के साइड वाला प्लॉट तो खाली पड़ा है, तो ये क्या करेगा 4 को उधर भी शिफ्ट कर देगा, तो 4 को उधर शिफ्ट करेगा तो सी के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहां पर देखो 6 के इधर वाली साइड खाली पड़ी है, जैसे अपना प्लॉट साइड का खाली खाली पड़ा रहता है तो हम लोग कचरा साइड वाले प्लॉट में फेंक देते हैं, तो ये 6 है, ये 6 अपनी वैल्यू को यहां पर भी ट्रांसफर कर देगा तो यहां पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5 चौके 20, इसको थोड़ा हम लोग काट पीट कर लेते हैं, ये हो गया 15, 24 का आधा 12, 20 का आधा 10। अब यहां पर अपने से क्या पूछा है बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, जो बी की आय है वो सी की आय से कितना अधिक है 5 अधिक है। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दहम 100 होता है और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इस कचरा फेंको मेथड से किया करो, इस हिसाब का क्वेश्चन आए तो कचरा फेंको तरीका, इससे क्वेश्चन को किया करो, ठीक है। एक बार आपको दिक्कत आएगी शुरू शुरू में, फिर जब आपके प्रैक्टिस में हो जाएगी तो आप डायरेक्ट यही स्टेप लिखना है, ठीक है, और वहां से अपना आंसर क्या आएगा 50%। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 50% और 60% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, मान लो 3 संख्याएं अपनी ए बी और सी हैं, उसने क्या कहा दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को मान लो 100 है, कितनी कितनी ज्यादा है, पहली तो ज्यादा है 50%, तो ये 100 है तो ये 150 हो गया। दूसरी संख्या कितनी है 60% ज्यादा है तो ये हो गया आपका 160। पूछा क्या है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, तुलना पहली संख्या से हो रही है तो इसको नीचे बिठा दो, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी संख्या क्या है आपकी 160, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस जीरो से इस जीरो को काटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 16 दूना 32, ये 0, 3 3 एक कम 3, फिर आएगा आपका 3 छक 18, 106 से ही 2/3%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है क्या कोई ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 106 से ही 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइप फर्स्ट वाला जो तरीका है ये आपके समझ में आया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की जिससे भी तुलना की जाए उसको हमेशा हर में रखा जाता है, ठीक है ना, जिससे भी तुलना करो उसको हमेशा हर में रख दो। तो अब जो टाइप सेकंड आपका है हम उस टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आप मार्केट के अंदर गए, मार्केट में एक आलू बेचने वाला
आलू के भाव बता रहा है कि आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो। वो जोर जोर से आवाजें लगा रहा है, जैसा सब्जी मंडी में लगाते हैं ना, आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो। आपको 10 किलो आलू लेने हैं, तो आप जब 10 किलो आलू लोगे तो आप उसको कितना मूल्य दोगे? आप उसको 200 रुपए तो दोगे। भाई आलू की प्राइस क्या थी? आलू की प्राइस थी 20 रुपए किलो। आपको लेने कितने हैं? 10 किलो। तो आप इस 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अच्छा, इस दौरान आपने क्या किया? इस दौरान आपने क्या किया कि जो भी मूल्य था उस मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास खर्च आ गया। जब मूल्य को, ये मूल्य था, खपत यानी कि जितनी अमाउंट आप खरीद रहे हो उतनी ही तो आप कंज्यूम करोगे घर पे जाके। तो खपत कितनी है? 10 है। तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 200 आ गया। आपको ठेले वाले को 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब भी आपको दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में मिलते हैं, दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में मिलती है, तो आपको एक तरीका लगाना होता है। वो तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको किस किस प्रकार की क्वांटिटी मिल सकती है? जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। ऐसे ही आपको मिल सकता है मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय, कमीशन की दर इंटू बिक्री बराबर आय। इसके अलावा जैसे मिल सकता है आपको, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है। ऐसे ही मिल सकता है, जैसे मान लो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, सॉरी, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होता है? बेस का एरिया कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल इंटू बी, और एक हाइट लेनी पड़ेगी एच, यानी कि घनाभ का आयतन कितना होगा? एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर तीन क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर दो क्वांटिटी आपके पास मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है। कमीशन की दर इंटू बिक्री बराबर आय, मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय, और मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो इस हिसाब से जब भी आपको दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में मिले, तो जो तरीका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका आपको यूज करना है। दो क्वांटिटी हो सकती हैं, दो से ज्यादा क्वांटिटी भी हो सकती हैं, तो ये तरीका आपका वहां पर लग जाएगा। तो ये चीजें आपको अगर नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत 10% कम हो जाती है। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन है अपने पास। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत 10% कम हो जाती है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, यहां पर तो हम लिखेंगे जो पहले मूल्य चल रहा था, यहां पर लिखेंगे अब जो मूल्य चल रहा है।
तो चीनी के मूल्य में यहाँ पर बात मूल्य की हो रही है। देखो मैंने आपको बताया था मूल्य इंटू खपत बराबर क्या आता है, खर्च आता है। तो यहाँ पर बात करेंगे मूल्य की। मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। 20% तो 1/5 होता है। तो पहले मूल्य 5 था, वृद्धि कर दी तो अब मूल्य 6 हो गया। 20% किसकी इक्विवेलेंट होता है, 20 में भाग लगाओ 100 का। 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। वृद्धि की बात कर रहा है यानी ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी वृद्धि को बताएगी। तो 5 तो पहले मूल्य था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो अब मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। मूल्य बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से खपत तो कम ही होगी। अब यहां पर खपत कितनी कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है। तो मल्टीप्लाई बाई खपत, ये चीज तो मूल्य को बताएगी। यहां पर बात करेंगे हम खपत की। ये असलियत में रेशियो चलते हैं, ये रेशियोज ही होते हैं, ठीक है। तो खपत कितनी है, 10% कम हो रही है। तो 10% कितना होता है, 1/10 होता है। तो 10 से 9 हो गया, ठीक। ये आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये वाली चीज, तो ये जो रेशियो है ये तो खपत के रेशियो हैं, और ये जो रेशियोज हैं ये अपने मूल्य के रेशियो हैं। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो खर्च आएगा। मैंने बताया था मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, ठीक। तो खर्च कितना आएगा, देखो कटने वाली चीज है क्या कोई, 2 3 6, 2 पंजे 10। ऐसे मत काट देना कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऐसे मत काट देना। ये रेशियो है तो मैंने काटा इसको 2 से, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो ये कितना हो गया अपने पास, और तो कट नहीं सकता कुछ। तो 25 और 9 त्रिक 27, यानी कि जो खर्च है, खर्च बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, देखो 25 से हो गया 27, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौके 100, यानी कि जो खर्च है वो 8% बढ़ गया। तो बढ़ रहा है ना खर्च, 25 से 27 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। यानी कि खर्च कितना बढ़ रहा है आपका, 8% बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है ना, इसी तरीके को आपको यूज करना है जब 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आपको दे दी जाए। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो यहां से। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इसके ऊपर। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, यदि आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तथा आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। यदि आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तथा आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो तो आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल में कोई रिलेशन होता है क्या। तो अपने को पता है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर देखो दो क्वांटिटी अपने को मल्टीप्लीकेशन में मिल गई, और वो वाला जो तरीका था जो इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था, वहां पर मैंने बताया था कि जब भी दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी आपको मल्टीप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है तो आपको ये वाला तरीका लगाना है। तो यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई के अंदर कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 25% के। बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं कि पहले क्या था अभी क्या था, इससे टाइम काय को वेस्ट करें। 25% की कमी हो रही है तो 4 से 3 हो गई आपकी लंबाई, है ना भाई। 25 में भाग लगाओगे 100 का तो 1/4 आएगा। तो पहले 4 था, अब 1 कम होकर के 3 हो गई।
तथा आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो ये 5 से 4 हो गया। कटने वाली चीज काट दो, इस 4 से ये 4 कट गया, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये दोनों क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 4 से 4 कट गया तो यहाँ तो 1 बच गया, हमें 1 बच गया। 5 एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 3 एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर अब जो बात चल रही है वो एरिया की चल रही है। पहले एरिया 5 था, अब एरिया 3 हो गया है, यानी कि एरिया के अंदर कितनी की कमी हुई है, 2 की कमी हुई है। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 40% का एरिया क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। देखो 5 से 3 हो रहा है यानी कि एरिया कम हो रहा है, यानी कि जो 40% है वो एरिया आपका कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज और आती है कि मैं इसको 100 मानकर भी तो कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो 100 मानकर यदि आपको करना है तो आप कैसे करोगे। मान लिया कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 100 है, स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना है, 100 है। यदि आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तो 100 का 25% तो 25 ही होगा, तो 100 में से 25 को घटा दोगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, यहां पर मैंने 25% की बात की है। तथा आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, अब 7.5 का 20% निकालोगे तो 15 आएगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको 10% निकालना हो तो कोई भी संख्या आपको दी गई है तो आप पीछे से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाया करो। यदि 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताओ कि 975 का 10% कितना होगा, तो जो आपकी राइट हैंड साइड है उससे एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 97.5। यदि मैं पूछूं बताओ 975 का आप मुझे 1% बता दो, तो आप पीछे से 2 अंक छोड़ करके एक पॉइंट लगाया करो, तो 9.75 जो है वो 975 का 1% हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे 5% पूछ लूं तो अपने को तो 10% पता है ना, 97.5% है, इसका हाफ कर दो, अपने पास 5% आ जाएगा। कोई भी वैल्यू अपने को दी गई है उसका 50% निकालना है तो उस वैल्यू का हाफ कर दिया करो। जैसे अपने को कह दे कि 824 का आप मुझे 50% निकाल करके दो, तो आप इसका हाफ कर दो। और यदि आपको 25% निकालना है तो आप इसमें 4 का भाग लगा दो, यानी कि कुल मिलाकर के जैसे मान लो 50% आपको निकालना है तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 6 चौक 24, सॉरी 2 चौके 8, तो कम तो 2 दूना 4, ये क्या हो गया, इसका हाफ हो गया। तो 824 का जो 50% है वो कितना है, 412 है। अब यदि आपको इस 824 का 25% निकालना होता तो आप इस 412 का हाफ कर दो, 412 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6 12, 206, यानी कि 206 जो है वो 824 का 25% है। 10% निकालना है तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, 2% सॉरी 1% निकालना है तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, 10% निकालना है तो 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, और 0.1% निकालना है ना तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो। तो यहां पर देखो आप, यहां पर अपने को निकालना कितना है, 20% की कमी कर दी जाए तो इस 75 में जब आप 20% की कमी करोगे तो 10% कितना है इसका, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 7.5 हो जाएगा, और 20% निकालना है तो 7.5 का डबल कर दूंगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि इस 75 में अपने को 15 की कमी करनी है। ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 20%, तो 15 की कमी कर दोगे तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो पहले एरिया 100 था, अब एरिया कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि एरिया के अंदर क्या हो गई, 40% की कमी हो गई। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है कि 40% की कमी हो गई। तो इतना कैलकुलेटिव हम लोग क्यों बनाए जब उतना फास्ट तरीके से वहां कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर भी कई बार स्टूडेंट्स के एक चीज और माइंड में आती है कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि मैं पहले 20% कैलकुलेट कर लूं उसके बाद में 25% कैलकुलेट कर लूं, तो वैसे भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो पहले 20% निकाल लो इसका, फिर 25% निकाल लो, बात एक ही रहेगी। जैसे देखो एक चीज देखना, कोई भी डाउट यदि आपके क्लास के दौरान आए तो वो सारे के सारे डाउट आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेने। किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे छोटे से छोटा डाउट हो, आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर वो डाउट पूछना है। जैसे देखो
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखो, स्टार्टिंग में एरिया जो था वो 100 था। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं पहले 25% की ही कमी करूं, मैं पहले 20% की भी तो कमी कर सकता हूं। आप कर दो, 100 का जो 20% आप निकालोगे तो अपने पास 100 का 20% 20 आएगा, 100 में से 20 को घटाओगे तो 80 आ जाएगा। पहले 20% ले लिया, 25% की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी मैंने 25% आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। 80 है, 80 का हाफ करो तो 40 जो है वो इस 80 का 50% है। अब इस 40 का हाफ कर दो तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये जो 20 है ना, ये 80 का 25% है। तो इसका जो 25% जो है वो कितना आ जाएगा, 80, 80 का हाफ 40, 40 का हाफ किया तो 20, तो 80 में से 20 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो पहले जो एरिया था वो तो 100 था, और अब जो एरिया आ रहा है वो 60 आ रहा है। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि एरिया के अंदर 40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम लोग इसी सीक्वेंस में करेंगे, पहले 25% की कमी करेंगे फिर 20% की कमी करेंगे। आप चाहो तो पहले 20% की कमी भी कर सकते हो और बाद में 25% की कमी कर दो, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक चीज और देखो आप लोग, एक तरीका और बताता हूं आप लोगों को। वैसे ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका है ना, ये वाला जो मैंने बताया, ये सबसे शानदार तरीका होता है और आपको भी यही तरीका एग्जाम में यूज करना है। एक चीज और है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, वैसे खैर रख लेता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। जैसे देखो, नोट लगा करके आप ये चीज लिख सकते हो, एक फॉर्मूला है अपने पास, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला अपने पास, जहां पर जो प्लस है वो इंक्रीज होने वाली चीज को बताएगा और माइनस जो है वो डिक्रीज होने वाली चीज को बताएगा। ऐसा ही ये प्लस करेगा, ऐसा ही ये माइनस करेगा, ऐसा ही ये इस प्लस के साथ होगा, ऐसा ही इस माइनस के साथ होगा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा, देखो 25% की कमी कर दी जाए तो बात कमी की कर रहा है ना, तो साइन नेगेटिव का ले लो। आप वृद्धि की बात करता तो पॉजिटिव का साइन ले लेते, तो यहां पर नेगेटिव का साइन ले लिया। कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 25% की, तो -25 कर दो। आगे उसने क्या कहा, 20% की कमी, तो साइन माइनस का ले लो। आप ले लिया, यहां पर 20 रख दिया। अब यहां पर एक्स और वाई मल्टीप्लाई होकर के ऊपर बैठते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो चूंकि दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव होंगे, तो यहां पर प्लस का साइन आएगा। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा, 500 में 100 का भाग लगा दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कितना होगा अपने पास, -25 और -20 -45 होगा। -45 प्लस 5 करोगे तो अपने पास आ जाएगा -40, यानी कि -40। और ये माइनस का जो साइन है वो हमेशा कमी को दिखाता है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 40% की क्या हो रही है, एरिया के अंदर कमी हो रही है। वही 40% अपना वहां से आया था। जो तीन तरीके मैंने बताए, तीनों के अंदर 40% आ रहा था। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो आप केवल यही तरीका सीखते हो और एग्जाम के अंदर जो हो 25% ना दे करके आपको ऐसा दे दे 87.5% हो, तब आप इससे कैलकुलेट थोड़ी करोगे। फिर अगर आप वैसे कैलकुलेट करने लग जाओगे तो फिर तो काम टफ हो जाएगा थोड़ा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका है ना, वो आप यूज कर लिया करो। ठीक है। अब इस फॉर्मूले की मैं एक चीज आपको बताता हूं, यहां से एक बहुत काम की चीज निकल के आती है। कई बार क्या होता है कि जो परसेंटेज की वैल्यू होती है ना, यहाँ पर तो परसेंटेज ही अपने को रखना है, तो ये जो परसेंटेज की वैल्यू जो है वो कई बार बराबर मिल जाती है। ये परसेंटेज की वैल्यू और ये परसेंटेज की वैल्यू अपने को कई बार बराबर मिल जाएगी, लेकिन फर्क केवल इतना सा होगा, एक में तो वृद्धि की बात करेगा और एक में कमी की बात करेगा। यदि दोनों परसेंट आपस में इक्वल मिल जाए अपने को और एक परसेंटेज वृद्धि की बात करे और एक परसेंटेज कमी की बात करे, तो क्या होगा, देखो तो यहां पर यदि वृद्धि की बात करेगा तो x आ जाएगा। चूंकि x और y आपस में बराबर हैं और बात ये कमी की कर रहा है, तो यहां पर -x आ जाएगा। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के माइनस का साइन देंगे, -x² अपॉन 100 हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, -x² अपॉन 100।
अब यहां से अपने को ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है। क्या चीज डायरेक्ट याद रखनी है कि जब भी 2% आपस में बराबर हो, लेकिन साइन में उल्टे हों, यानी कि एक पॉजिटिव हो तथा दूसरा नेगेटिव हो, दिख रहा होगा आपको शायद ये, साइन में उल्टे हों, तो जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो रखना है आपको -x² का। इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रखना। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखो एक चीज, जैसे मान लो आप जैसे देखो एक एग्जांपल है अपने पास, यहां पर बात करेंगे लंबाई की, यहां पर बात करेंगे चौड़ाई की, और यहां पर बात करेंगे एरिया की। यदि लंबाई के अंदर 4% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 4% की कमी कर दी जाए, तो जैसे ही आपने ये देखा कि यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 4% है, यानी कि परसेंटेज की वैल्यू तो आपस में बराबर है, लेकिन एक बार वृद्धि की बात कर रहा है, एक बार कमी की बात कर रहा है, यानी कि आप डायरेक्ट -x² वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप जब -x² वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, तो -16/100। इसको आप जब सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.16%। और ये किसको बता रहा है, ये कमी को बताता है हमेशा। तो 0.16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस हिसाब से यदि कोई सा भी एग्जाम्पल दे दे, चाहे परसेंटेज यदि इक्वल हो, यदि मान लो ऐसे दे दे अपने को कि जो लंबाई है उसके अंदर 25% की वृद्धि हो रही है और जो चौड़ाई है उसमें 25% की कमी हो रही है। अब देखो परसेंटेज दोनों के अंदर इक्वल है, लेकिन एक में वृद्धि की बात कर दी, एक में कमी की बात कर दी, तो लगाओ डायरेक्ट अपना फॉर्मूला -x²/100। 25 का स्क्वायर तो होता है 625, और ये अपॉन 100 हो जाएगा, माइनस का साइन आगे है, तो 6.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये कमी को दिखाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो आप जितना आज हमने पढ़ा है वो सारा का सारा एक बार रिकॉल कर लेना। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को जरूर पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। कल की क्लास में अपनी वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।